चौधरी? अरे पठान मेरी बेटी को उठा कर ले जा रहा है। कोयली को? हाँ, चलो चलो, टंगड़िया तोड़ दिया, वो केर कहाँ है? आओ जी आओ। ये खड़ा है बदमाश। मैं बदमाश नहीं, दामाद हूँ चौधरी का। अपनी बीवी को लेने आया हूँ, मगर ये भेजने से इनकार करता है। आप भी पूछे क्यों? ये झूठ है, सरासर झूठ। क्या झूठ है? मैं तुम्हारा दामाद नहीं, अपनी बीवी को लेने नहीं आया। अरे यार अरे बस चौधरी, जरा सबूर, जरा देखन तो दो जरा हमें। देख चौधरी, 16 वाला दामाद वही का वही है। अरे जयकाम उठा के हुआ से यहाँ ले आना है। हाय राम, क्या हो गया तेरी बुद्धि को? भाई एक शक्ल के दो आदमी नहीं होते। मैं नहीं पहचानूंगा अपने दामाद को। ये पाखंडी है, झूठा है। मेरा दामाद सलवार पहनेगा। हरिओम, कुछ समझ नहीं परत का मामला है। कबो दामाद ससुर का पहचाने से इनकार करत है और कबो ससुर दामाद का पहचाने से इनकार करत है। रामधन काका, मैं बापू की सौगंध खा के कहती हूँ कि ये मेरे पति और मैं इनकी पत्नी। बापू मुझे अपने रसोई चूल्हे के लिए जाने नहीं देते। अंगूरी, तू सच बता, बापू ने क्या कहा था तेरे सामने? हाँ रामधन काका, चौधरी ने कहा था मेरे सामने कि कोयली किसी कीमत पर अपने मर्द के साथ नहीं जाएगी। चौधरी, यह तो तुम्हारी बहुत बड़ी नालायकी है। हाँ, कन्यादान कई भाई बिटिया का घर में रखेगा, तुमका कौनो हक नहीं ना। तो तुझे घर में रखो। अरे नालायकी नहीं, ये नीचपना है, नीचपना। अरे हम सबको क्या अच्छा नहीं समझे रहे चौधरी? अरे भाई जो जी चाहे सो कह लो। मैंने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार ली, अपनी जबान अपने हाथ से काट करके फेंक दी। ले जाओ गुरु, ले जाओ। मेरी चीज है तो फिर मेरे घर में आके रहेगी। देखा काका, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। चौधरी, फिर कब ऐसा बात की हो ना तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिन जाए। हाँ, इसी झगड़े के लिए मैंने कभी हुक्का नहीं पिया। चलो जमाई राज, चलो बता कोयली, फिर कब आएगी? जब तेरा ब्याह होगा बुलाएगी मुझे? मुझे पता नहीं। चलो कोयली, अपने बापूजी के गले मिल लो, फिर चलें। बस बस बस, अब तू इसी के गले में। बापू। चुप क्यों हो कोयली? क्या सोच रही हो? तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? अपने घर। क्यों? बाबू, कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं। बापू मेरा पीछा करेगा, वो अपनी हार का बदला जरूर लेगा। तुमने देख तो लिया है कि मैं भी उससे कम नहीं। जो होगा देखा जाए। तुम्हारे घर के लोग रख लेंगे मुझे? सिर्फ मेरी माँ जी हैं घर में। अब तुम चली जाओ। अगर उन्होंने पूछा कि इस गंवार को कहाँ से उठा लाए तो? हम पहले घर नहीं किसी होटल चलेंगे। क्यों? तुम्हें इस लिबास में देखकर माँ जी शायद नाक मुंह चढ़ाएं। घर पहुंचने से पहले मैं तुम्हें ऐसा बदल दूंगा कि तुम सचमुच परिजात लगोगे और माँ जी तुम्हें देखते ही प्यार से गले लगा लेंगे। फिर तुम्हारा बापू क्या उसका बाप भी नहीं पहचान सकेगा। सच? और क्या झूठ? देखा नहीं कैसा पठान बनकर आया था? हाँ, मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं सकी। मैंने तो पठान समझकर उठा ही दिया था हाथ। अगर लगा देती एक झापड़ तो कितनी शर्म की बात होती। ये मेरे लिए शर्म की नहीं, बड़े फख्र की बात है कि मैंने जिस लड़की का हाथ पकड़ा है उसमें हिम्मत है, गैरत है, अपनी इज्जत के लिए हाथ उठाने का हौसला है। तुम ना आते तो इस हिम्मत के होते हुए भी मैं उसी कैद में पड़ी रहती। तुम्हें इस कैद से छुड़ाने का मेरे दिल में जज्बा उभरा। ये भी तो तुम्हारी हिम्मत थी। यही नहीं, तुमने मेरे इरादे यहाँ तक बदल दिए कि मैं जिस शादी को रुकवाने घर से निकला था खुद अपने हाथों करवाया। तुमने बहुत अच्छा किया बाबू। तुम्हारे लिए बहुत दुआएं निकलेंगी उस लड़की के दिल से। दुआओं में असर होता है बहुत। तो माँ जी जरूर तुम्हें अपनी बहू बना देंगे। ये क्या करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मास्टर को माप तो लेने दो। भाई में गया था माप, मैं नहीं दूंगी। अजी तो साफ फिटिंग कैसे होगी? क्या? मास्टर कहता है माप के बिना ब्लाउज खुला रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, खुला ही पहन लूंगी। ओहो मास्टर जी, इसने जो चोली पहन रखी है ये दें तो चलेगी? हाँ हाँ जरूर चलेगी। अंदाज से थोड़ा और टाइट कर लो। तो हम बाहर चलते हैं। कोयली
तुम ये चोली उतार के दे दो। फिर पहनूंगी क्या? अरे ये दुपट्टा लपेट लो ना। ये तो बहुत पतला है। पतला? तो ठहर, ये लपेट लो। आओ मास्टर। जल्दी से जल्दी कितने बजे तक तैयार हो जाएंगे? शाम तक तो तैयार नहीं हो सकते बाबू, अलबत्ता 7-8 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये लो बाबू चोली। ये लो मास्टर। लहंगा भी दे दूं? क्यों मास्टर? अजी बड़ी खुशी के साथ फर्स्ट क्लास पेटीकोट बन जाएगा। दे दो कोयली। हाँ मैंने कहा वो कपड़ा पसंद करने आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? जी। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? ये लो पैसे जी, तुम खुद ही खरीद लेना। अच्छी बात। ये लो बाबू लहंगा। ये लो मास्टर, अब तो काम ठीक हो जाएगा ना? अजी सरकार अब तो बिल्कुल सतना आने ठीक हो जाएगा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। कोयली, मैं आ जाऊं? आ जाओ। कोयली, कोयली, अरे कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ अलमारी में। अरे वहाँ तुम्हारा दम घुट जाएगा, बाहर ना निकल। बाबू दरवाजा ना खोलना, मुझे लाज आती है। अरे तो कब तक छुपी रहोगी अलमारी में? दर्जी आएगा जब तक। वो तो शाम को आएगा। तो शाम तक यहीं रहूंगी, मेरा दम नहीं घुटता, तुम चिंता मत करो। हाँ क्या है बेरा? मैनेजर साहब कहते हैं ये अलमारी दूसरे कमरे में जाएगी, यहाँ और आएगी। अरे भाई इसमें मेरा बड़ा कीमती सामान पड़ा है, ये यहाँ से नहीं जा सकती। तो सामान निकाल लीजिए ना साहब, ये अलमारी यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। गंगू, भीगू और मंगू, चलो अलमारी उठाओ। नहीं, बाबू तुम ही बोल रहे थे आवाज बदल बदल कर। और क्या, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बस यही एक तरकीब थी। अब मुझे यकीन हो गया, चौधरी लाख ठगबाजी करे लेकिन तुमसे नहीं जी सकता। एक शातिर चोर मेरा दिल चुरा कर ले गया, पासबां कम वक्त सब सोते के सोते रह गए। कोयली की मर्जी भी जरूर होगी गुरुजी, वरना कौन किसी को ऐसे भगा के ले जा सकता है? कोहली ने भैरव को बेहोश किया होगा। कोयली को उस लड़के से जरूर प्यार हो गया होगा। उस लड़के का घर मालूम है? जी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैं समझ लूंगा। खुद तो भैरों से कुछ हो नहीं सका, उठा के गुरुजी को चिट्ठी लिख दी। भैरव गिरजापुर के लायक है। और क्या, जिसने घर आए 20,000 के साथ लड़की गवा दी, वो यहाँ आकर कौन सा पहाड़ खोद लेगा? वही ठीक है। आई How do you do? ये कौन है? ये तुम्हारे बाल काटकर बहुत खूबसूरत बना देगी। ना बाबू, इसे वापस भेज दो। क्यों? कहीं औरतें भी बाल कटवाती हैं? देखो हमारे बाल काटे हुए हैं, हम औरत नहीं। मुझे तो तुम ना औरत दिखती हो ना मर्द, जाने कौन सी जात हो। परदेशी से। नथिंग। अच्छा बाल ना कटवाओ मगर बनवा तो लो, फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। हाँ चोटी जूड़ा जो कहो बनवा लेती हूँ इससे, मगर बाल तो कभी नहीं कटवाऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। मगर कोई वजह भी तो बताओ। तुम्हें नहीं मालूम, औरत बाल कटवाए तो मर्द को गाली आती है। खबरदार जो मेरे लड़के को गाली उली दी तो। अजी गाली नहीं देंगे तो आशीर्वाद देंगे क्या? वो हमारी लड़की को उठा लाए और हम उसके गुण गाते फिरे। तू यहाँ खड़ा क्या सुन रहा? जा अंदर जा। जा भी, यहाँ प्राइवेट बात भी पब्लिक में होती है क्या? अजी अगर अपने बेटी की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो लड़की हमारे हवाले कर दो, वरना जमाने भर में वो बदनामी करूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूबना मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा विश्वास करो, मेरा बेटा ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। अजी वो नीच काम नहीं कर सकता तो क्या हम नीच काम करते हैं क्या? हम गरीब हैं मगर बेगैरत नहीं जो भोली भाई लड़कियों पर खामखा का इल्जाम लगाते फिरे। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कोई और गुंडा होगा, मेरा बेटा नहीं। तुम्हारा बेटा नहीं? अजी
तुम्हारे बेटे की तस्वीर नहीं है क्या? हाँ, ये मेरे ही बेटे की तस्वीर है। तो फिर यही तो वो बदमाश है जिसने हमारी इज्जत पर हमला किया है। नहीं, मेरे दिल को यकीन नहीं होता। मेरे बेटे के रगों में शरीफ खानदान का खून है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अजी कर सकता क्या? कर दिया। इसी शराफत के धोखे में तो कर सकता। क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अजी ये तुम्हारी आंख के आंसू हमारे दिल की आंख को ठंडा नहीं कर सकते। हमें तो ये बताओ कि लड़की किधर है? मैं सच कहती हूँ, तेरी लड़की मेरे घर में नहीं। चाहो तो कोने कोने की तलाशी ले लो। अजी तलाशी तो पुलिस लेगी। जो तू चाहे कर भाई, मैं किस मुंह से तुझे मना कर सकती हूँ। अजी नालायक औलाद का दुख हम नहीं जानते क्या? मैं जानू मैं ही दुखी, दुखी सवाया जग, ऊंचा चढ़कर देखा घर घर यही अग। अजी तुम क्या सोचती हो? हमको तरस नहीं आता है क्या? मगर हम भी क्या करें, आदमी हम गरीब हैं और मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अरे राम, कितने रुपए से ये कलंक धुल सकता है? मैं उतने रुपए दिए देती। अजी 398 का कलंक है। मेरा मतलब 398 का केस है। अभी सिर्फ 5000 रुपए दे दीजिए, और जरूरत पड़ेगी तो फिर आ जाऊंगा। अब तो आपकी हमारी इज्जत साझी हो गई बहन जी। अजी रुपए लेने अभी जा रही है क्या? जाइए जाइए जाइए, आखिर इज्जत का सवाल है ना, अभी रुपए लाने चाहिए।